Hello, my dear future nursing officer. वेलकम बैक टू बुक्स एंड ब्रेन नर्सिंग क्लासेस। चलिए मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ पार्ट 2। एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मैं प्रीवियस जो पार्ट 1 है उसमें भी बताया गया हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग का आने वाले नॉट सेट 9 में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यूसली इन तक वीडियो देखिए। जिन लोग को क्वेश्चन पता है प्लीज़ मेरे साथ एक बार रिवोल्यूशन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ दिक्कत ना हो। और जितना भी कन्फ्यूजन है आप लोग मैसेज कर के भी बोल सकते हैं। और कौन सा टॉपिक पे आप लोग को क्वेश्चन चाहिए या थोड़ा सा लग रहा है कि उस टॉपिक में आपका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस हो सकता है, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, तो मैं आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आ जाऊँगा उसी टॉपिक पे। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 का जो 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर देखिए, इधर मैं लास्ट वीडियो में बोले थे कि हाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 13 नहीं 21 होगा। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए हैं, अभी 21 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, अपगर स्कोर। अपगर स्कोर 9 मीन्स न्यू बर्न। मतलब जो अपगर स्कोर होता है, अपगर स्कोर में 9 आया है, उसका मीनिंग क्या है? मतलब न्यू बॉर्न में क्या है? नॉर्मल है, साइनोटिक है, डिस्ट्रेस है, हाइपोक्सिक है। आपको क्या लगता है क्या होगा? अपगा स्कोर में 9 मतलब नॉर्मल होता है। बेबी क्या है? नॉर्मल है, हमेशा याद रखिएगा। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the wrong match regarding the scoring of Glasgow Coma Scale? ग्लासगो कॉमा स्केल किस लिए यूज़ किया जाता है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में ग्लासगो कॉमा स्केल यूज़ किया जाता है। उसको GCS स्कोर मेनली किया जाता है। उसमें 3 सब पैरामीटर्स रहता है। एक आई ओपनिंग रहता है, वर्बल रहता है और मोटर रहता है। उसमें कितना होता है? आई में 4 रहता है, 1 से 4। और वर्बल में कितना रह जाता है? वर्बल में 1 से 5 एंड मोटर में 1 से 6 तक रहता है। तो इसमें क्या किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आई ओपनिंग 6 बोला गया है। जो आई ओपनिंग में मेनली 1 से 4 तक स्कोरिंग रहता है, मतलब इधर रॉन्ग दिया गया है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर है वो ए, आई ओपनिंग 6 इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग माइलस्टोन आर प्रेजेंट इन ए 5 month ओल्ड चाइल्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब जितना भी ऑप्शन दिया गया हुआ है सारे के सारे ऑप्शन सही है, एक को छोड़ के। तो क्या बोला है कि 5 month का एक बच्चा है, उसमें कौन सा माइलस्टोन यानी कौन सा जो ऑप्शन दिया गया वो पाया जाता है और एक नहीं पाया जाता है। वो है क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज द सोशल स्माइल। सोशल स्माइल पाया जाता है जो सीट अप क्या स्ट्रेट, सिटिंग अप स्ट्रेट, जो सिटिंग अप स्ट्रेट वो नहीं पाया जाता है। देन कोइंग पाया जाता है, देन हेड सपोर्ट पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is a sign of severe dehydration in infant? severe dehydration in infant का जो साइन है वो क्या है? वो है, हमेशा याद रखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन जब भी सीवियर डिहाइड्रेशन पूछेगा आपको क्या देखना है? दैट इज़ द संकिन फॉन्टानेल। संकिन फॉन्टानेल जब भी पूछा जाएगा तब याद रखिएगा कि वो सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं।
ओके। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है ऑफ किसमें, पेरिटोनियल डायलिसिस। जो डायलिसिस है दो तरीका का होता है, पहला हीमोडायलिसिस मतलब एचडी, और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलाइजर हम लोग का जो पेरिटोनियल स्पेस है उसमें डाला जाता है और इसके बाद डिकैनुलेशन किया जाता है, मतलब उसको निकाला जाता है। देन जो हीमोडायलिसिस है, हीमोडायलिसिस वो बॉडी का बाहर में किया जाता है थ्रू ए मशीन। ओके। तो उसमें क्या क्या बोला गया है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है, दैट इज द कहाँ पे वो फ्लूइड डाला जाता है, दैट इज द पेरिटोनियल एरिया में। तो क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है मरीज को। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, दिस इज डेक्स्ट्रिन। ओके। डेक्स्ट्रिन इज एडेड टू कलेक्ट द ब्लड। डेक्स्ट्रिन जो कलेक्टेड ब्लड है उसमें ऐड किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है वही पूछे हैं, क्यों, टू प्रिवेंट कोआगुलेशन, टू प्रोलॉन्ग ऑफ आरबीसीज लाइफ, टू मेंटेन नॉर्मल पीएच, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कभी भी टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। किस लिए यूज़ किया जाएगा, वो है डेक्स्ट्रिन दिया है टू प्रोलॉन्ग आरबीसीज लाइफ। जो आरबीसीज लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, मतलब उसका लाइफ स्पेन को बढ़वाने के लिए दिया जाएगा। और कहीं कहीं बुक पे आपका फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपका आंसर की में क्या नहीं है, टू प्रोलॉन्ग ऑफ आरबीसीज लाइफ नहीं है, तो आपको कहाँ जाना है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए टू प्रिवेंट कोआगुलेशन। लेकिन आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, टू प्रोलॉन्ग द आरबीसीज लाइफ। आरबीसीज जो लाइफ है उसको बढ़वाने के लिए, मतलब ज़्यादा होने के लिए। और दूसरा है टू प्रिवेंट कोआगुलेशन, वो सेकेंड चूजिंग ऑप्शन रहेगा। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सा किया जाता है, वैक्सीन को स्टोर किया जाता है फ्रीजर में, दैट इज द मीजल्स, टीटी, डिप्थीरिया परटूसिस, टिटेनस ऑक्साइड और डिप्थीरिया परटूसिस टिटेनस और टाइफाइड को कभी भी डीपर कंपार्टमेंट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि डीपर कंपार्टमेंट में रखेंगे तो खराब हो सकता है। इसीलिए सिर्फ मीजल को रखा जाता है, जो मीजल्स वैक्सीन जो खराब होने से उसको प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इनएफेक्टिविटी मैक्सिमम इन्फेक्टिवली ऑफ मम्स इज ड्यूरिंग। कब सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिवली ऑफ मम्स कहा जाता है, कौन सा स्टेज को कहा जाता है, दैट इज द प्रोड्रोमल को। ऑप्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ टर्म मार्क दे के रखिए इसमें। तो प्रोड्रोमल जो ऑप्शन है उसमें मैक्सिमम इनफेक्टिवली ऑफ मम्स का ड्यूरेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर ऑफ 29, मैक्सिमम इनफेक्टिव ऑफ चिकन पॉक्स ड्यूरिंग। कब चिकन पॉक्स सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है, कब, तो स्प्रेडिंग हार्स जिसमें और परसेंटेज जिसमें ज़्यादा है, कौन सा स्टेज में, 29 नंबर, जो क्या बताया गया, 6 days बिफोर अपेयरिंग वेसिकल्स।
तो 6 days बिफोर appearing of vesicles. फाइन. देन डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी इज कॉल्ड. जो बोन डेंसिटी है, बोन का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑस्टियोपोरोसिस किया जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो बोन है उनका जो स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे कम हो रहा है, मतलब थोड़ा सा वीक हो गया. इसमें यही बताया गया है कि डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस. जो क्वेश्चन नंबर ए. द मोस्ट कॉमन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन साइन क्या रहता है? वो है जॉइंट स्टिफनेस. और जॉइंट स्टिफनेस सबसे ज़्यादा कब दिखाई देता है? अर्ली मॉर्निंग जब नींद खुलता है तो मरीज बेड से मूव नहीं कर पाते, जॉइंट बहुत स्टिफ हो जाता है, तो उसको मूव करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. कौन सा? जो जॉइंट स्टिफनेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्ली सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस का क्या होता है? वो है पोटोसिस. पोटोसिस का मतलब ड्रॉपिंग, DROPING. ड्रॉपिंग क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स क्या होता है? कंटिन्यूसली ड्रॉप हो जाता है, ओपन नहीं कर पाते. अगर कोई ओपन करके देगा फिर से ड्रॉप हो जाएगा, इसका मतलब है पोटोसिस. देन अर्ली साइन या सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. ये भी बहुत बार बहुत बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है. तो अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया का क्या होगा? अर्ली साइन, एनीवन प्लीज? जब शुगर कम हो जाता है तब क्या होता है? बॉडी स्वेट होता है. तो स्वेटिंग क्या होगा? स्वेटिंग. ओके. तो स्वेटिंग, इधर तो स्वेटिंग ऑप्शन नहीं है, तो उसका क्या है? डायाफोरेसिस का मतलब है स्वेटिंग. तो अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज द डायाफोरेसिस. Then using the sign indicates of BP shunt dysfunction. जो BP shunt होता है, BP shunt का डिसफंक्शन साइन इंडिकेट कौन सा होगा? BP क्या? BP shunt का क्या रहेगा? फर्स्ट, टेंसिड फ्रंटनल्स, क्राइंग, फीलिंग ऑफ फीडिंग डिफिकल्टी. कौन सा सही उत्तर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों रहता है, प्लीज़ याद रखिए, तीनों रहता है. ओके. देन 35, फॉलोइंग हेड इंजुरी, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द अलार्मिंग सिम्टम. जो अलार्मिंग सिम्टम है कौन सा है? हेड इंजरी का. ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लीज़ नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यह है 35 नंबर क्वेश्चन. हेड इंजरी के अमंग द फॉलोइंग इज द अलार्मिंग सिम्टम कौन सा होगा? डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, मतलब कान से कुछ खून या फ्लूइड निकल रहा है मतलब CSF लीक हो रहा है. ब्लीड हो रहा है मतलब ब्रेन में हेमरेज हुआ है, कुछ ब्रेक हुआ है, इसके वजह से ब्लीड हो रहा है. तो वो है बहुत अलार्मिंग सिम्टम, मतलब कान से कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है. ओके फाइन. GPS बहुत इम्पोर्टेंट है,
नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, जीपीएस रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको जीपीएस से मिल जाएगा। जीपीएस इज कैरेक्टराइज, जीपीएस क्या है? जीपीएस हमेशा याद रखिए, जीपीएस इज द ascending weakness, a ascending weakness, okay, not descending, is the ascending weakness. Then while caring for a terminally ill cancer patient for priority of nursing intervention, बोल रहा है कि जो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट है उसका प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? मतलब एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर में किसको दिया जाता है? जो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट है उसको। और इसको और भी किया जाता है पैलिएटिव केयर। इसमें क्या फोकस किया जाता है? एक ही पॉइंट, दैट इज द रिड्यूस पेन। तो रिड्यूस पेन इसका उत्तर है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिक्स। तो लेसिक्स एक्टॉन, लेसिक्स जो है वो डायरेटिक ड्रग हम लोग को पता है। बोला है कि कहाँ काम करता है? जो लेसिक्स है वो डायरेटिक का, लेकिन कहाँ पे काम करता है? वो नेफ्रॉन का कहाँ पे काम करता है? दैट इज द लोब। जो नेफ्रॉन का लोब है, लोब में काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लोब ऑफ हेनली। लोब ऑफ हेनली पे लेसिक्स काम करता है। देन 39 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग टोनिक क्लोनिक सीजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग टोनिक क्लोनिक सीजर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज, जो टोनिक क्लोनिक सीजर है उसका नर्सिंग प्रायोरिटी पूछा गया है। तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन प्रिवेंट इंजुरी, देन पेशेंट एयरवे, मेंटेन पेशेंट एयरवे, देन restrain the patient administered oxygen। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मतलब हमेशा याद रखिए, जब भी पेशेंट का क्या पूछा जाता है? पेशेंट का मेंटेन पेशेंट एयरवे, जो एयरवे की बात होता है वही हमेशा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, जो टोनिक क्लोनिक सीजर है उसका मेंटेन पेशेंट एयरवे क्लियरेंस जो है उसको देखना हम लोग का फर्स्ट क्या रहता है? प्रायोरिटी रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम नीचे में भी पूछा गया है, देखिए, ड्यूरिंग कौन सा? एक्लेम्शिया अटैक पीरियो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? वो भी सेम, मेंटेन पेटेंट एयरवे। ओके फाइन। देन चलिए आज यहाँ तक ही पार्ट 2 ख़त्म करते हैं, और कल मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा फिर से क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब नॉर्सेट 9 पे पूछा जाएगा, वो आप लोग इधर देख से नंबर 41 से मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा। तो इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत आपके पास पहुँचना चाहिए।